नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम, बिहार के भारत रत्न। इसमें हम देखेंगे बिहार के उन 5 महान विभूतियों की कहानी जिन्हें भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। तो चलिए देखते हैं हमारी ये खास पेशकश। सबसे पहले कहानी बिहार के उस शख्सियत की जिसे सबसे पहले देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की, जो न सिर्फ डॉक्टरी के जादूगर थे बल्कि महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो क्या है इनकी ये पूरी कहानी, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। तारीख थी 4 फरवरी 1961। यही वो दिन था जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर रॉय देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले वो पहले शख्सियत थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था। 1 जुलाई 1882 को पटना में बांकीपुर के खजांची रोड में जन्मे विधान चंद्र के पिता प्रकाश चंद्र रॉय पेशे से एक्साइज इंस्पेक्टर थे, जो बाद में डिप्टी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी बने। इनकी मां अघोर कामिनी देवी सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये वही मकान है जहां डॉक्टर रॉय का जीवन बीता। ये वही मकान है जहां पर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का बचपन बीता है। ये अभी भी बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि इस भवन को अब स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये 1949 में 15 में ये स्कूल का स्थापना हुआ था। पिता के तबादले के कारण बिहार के पटना, मोतिहारी और मुंगेर समेत कई जिलों में डॉक्टर विधान का बचपन बीता। तब बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। पढ़ने लिखने के शौक के कारण विधान ने 1897 में पटना कॉलेजिएट स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा पास की और पटना कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 1899 में FA की परीक्षा पास की और 1901 में इसी कॉलेज से गणित में ऑनर्स के साथ BA की डिग्री हासिल की। टीके घोष एकेडमी से स्कूली शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कोलकाता गए। डॉक्टर रॉय को अपने पिता की कानून की पढ़ाई से नफरत थी। उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए एक साथ आवेदन किया। 1 जून 1901 को वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पटना से कलकत्ता चले गए। बांकीपुर, मुंगेर और मोतिहारी के गरीब मोहल्ले में पले बढ़े विधान जब महानगर में आए तो कुछ नर्वस थे। हालांकि बाद में उन्होंने माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लिया। 26 जनवरी 1961 को जब स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ बिहार के डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई, तब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय अपने कुछ विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। खबर सुनते ही विधान चंद्र रॉय एक बच्चे की तरह मुस्कुराने लगे। राष्ट्र की सेवा में जीवन भर के योगदान के लिए राष्ट्रपति से डॉक्टर रॉय को इस सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना था। इससे पहले राजनीति और चिकित्सा जगत में असाधारण योगदान के लिए इन्हें साल 1955 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आधुनिक बंगाल के निर्माता और 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में शुमार डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को लोग डॉक्टरी के जादूगर मानते थे, क्योंकि ये महज मरीजों को देखकर उनका मर्ज बता देते थे। एक बार अमेरिका के दौरे पर इन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को सिर्फ सामने से देखकर बता दिया था कि कैनेडी एडिसन रोग से ग्रसित हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की मेडिकल टीम ने कैनेडी का चेकअप किया तो ये बात सच निकली। वहाँ खड़े लोग हक्के बक्के रह गए थे। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ये संयोग ही है कि जिस दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती है, उसी दिन इनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है।
1 जुलाई 1962 को 80 साल के डॉक्टर B.C. रॉय ने सुबह में कुछ मरीजों को देखा और अपने घर में ब्रह्म समाज की किताब की कुछ पंक्तियां पढ़कर सो गए। कुछ घंटों बाद ही उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 1976 में उनकी याद में राष्ट्रीय डॉक्टर B.C. रॉय पुरस्कार की शुरुआत की गई। चिकित्सा जगत में अमूल्य योगदान के लिए भारत में इनकी जयंती पर 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे, देश का सबसे पहला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया और 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। क्या है राजेंद्र बाबू की कहानी, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। वो महामानव थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। देश के प्रथम राष्ट्रपति के लिए ये पल ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय था। बिहार के धरोहर राजेंद्र बाबू का जन्म सिवान जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक कुशल गृहिणी। राजेंद्र बाबू बिहार के ऐसे सपूत थे जिनकी विद्वता के कारण हर कालखंड में बिहार का नाम रोशन रहा। आज भी बिहार के लोग राजेंद्र बाबू के नाम से अपने नाम को जोड़कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग के बहुत गर्व है, खुशी है कि हम लोग भी जीरादेई के निवासी है, पड़ोसी है। जीरादेई गांव में आज भी राजेंद्र बाबू की यादें बसती है। ये राजेंद्र बाबू का पैतृक आवास है। जब आजादी का आंदोलन अपने उफान पर था, उस दौर में जीरादेई का ये घर आजादी के मतवालों का पता हुआ करता था। दो बार यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पहुंचे, जो राजेंद्र बाबू को बिहार का गांधी कहते थे। राजेंद्र बाबू के टाइम में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, विनोबा भावे आए थे और गांधी महात्मा गांधी 2 बार आए थे यहाँ। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर है। यहीं पे पले पढ़े और बड़े हुए, देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। महात्मा गांधी राजेंद्र बाबू के साथ यही रणनीति बनाते थे। बरामदे में रखी जिस चौकी पर गांधी जी बैठते थे, वो चौकी आज भी इसी बरामदे में शीशे की फ्रेमिंग में सुरक्षित रखी हुई है। हमको खुशी होती है कि इस गांव के हम मुखिया हैं, बहुत गर्व होता है। अभी लोग बाहर जाते हैं और लोग पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये गौरव से कहते हैं मैं देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव जीरादेई के रहने वाले हैं। 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति रहे। 12 वर्षों का लंबा कार्यकाल है। राजेंद्र बाबू की सादगी ऐसी थी कि जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो राष्ट्रपति भवन से रेशमी पर्दे और दूसरे साज सामान को हटवाकर खादी का सामान, चादर, पर्दे लगवाए थे। उनकी सादगी पर निसार पूरी दुनिया थी। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन में युक्ति लागू थी और देश के और राष्ट्र के हित में हमेशा सोचते थे। तय करते थे कि जब ये आए थे पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद, तो जीरादेई स्टेशन, जो उस समय भंटा पोखर स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वहां से लेकर इनके घर तक कालीन बिछाया गया था और गाड़ी से उनको आना था, लेकिन उन्होंने वहां से सारा कालीन हटवा दिया और सारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बोल दिया कि आप लोग साइड हो जाइए, ये हमारे अपने लोग हैं, इन लोगों से हमको कोई खतरा नहीं है। साल 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के बाद राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हुए और इसी साल उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के आखिरी कुछ महीने
पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हुआ। उन्होंने संभावनाओं से भरे जिस जीवन की कल्पना की थी, दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने देश के लिए सारे सपने को साकार किया। सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देश रत्न के बाद लोकनायक को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की, जो न तो कभी देश के प्रधानमंत्री बने और ना ही राष्ट्रपति, लेकिन अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जिसका गुणगान पूरा देश करता है। तो कैसा है एक छोटे से गांव से निकलकर लोकनायक बनने तक का सफर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हाथ में छड़ी, पैरों में चप्पल, आंखों पर चश्मा और बुलंद शरीर, ये आदमकद प्रतिमा है संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश यानी जेपी, जिन्हें लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और एक कुशल राजनेता को लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। लोकनायक कहा गए, लोकनायक यही होता है जिसमें भगवान का अंश हो, भगवान जैसा व्यवहार हो, वही लोकनायक होता है। किताब दिया के लोग आज भी उन्हें देवता की तरह पूजते हैं और यही कारण है कि देश का कोई कितना भी बड़ा नेता हो, उनकी पूजा करने सिताब दिया जरूर आता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्षु दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। इनके पिता स्टेट गवर्नमेंट के कैनल विभाग में कार्यरत थे। सिताब दियारा गांव के इसी घर में जेपी पले बड़े। छप्परनुमा इसी बरामदे में वो पढ़ाई लिखाई करते थे। ये चौकी, ये पलंग, ये सब कुछ जेपी की यादें हैं, जिसे काफी संजोकर रखा गया है। उनके कमरे में आज भी कई पुरानी और ऐतिहासिक चीजें, कई तस्वीरें संभाल कर रखी गई हैं। उनके पिताजी पटवारी थे नहर विभाग के, और बचपन का नाम उनका बाउल जी था। उनका एक विक्टोरिया रानी ने तलवार दी थी, वो भी तलवार है। संदूक है, मतलब पहले का गृहस्थी का सारा सामान वहाँ पर है। चौकट है, कोई सब है, ओखली है, जांत है, सिलवट है, ये सब है पहले का। सब उनका पलंग है, बिस्तर है, ये सब है इनका। आधुनिक भारत के इतिहास में एक अनोखा स्थान रखने वाले जयप्रकाश नारायण ने देश के 3 लोकप्रिय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 70 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 50 और 60 के दशक में लगभग 10 साल तक भूदान आंदोलन में भाग लिया। के जेल की दीवार फान कर करके रातों रात नेपाल चले गए और नेपाल में जाकर के उन्होंने आजाद दस्ता नामक एक संगठन का निर्माण किया और वहीं से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने दिशा देना शुरू किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण वह जननेता थे जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष तो किया ही, आजादी के बाद भी देश के विकास के लिए सत्ता से संघर्ष करते रहे। जयप्रकाश नारायण को 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो या राजनीतिक आंदोलन, जयप्रकाश नारायण ने देश सेवा में हमेशा अपना योगदान दिया। इसके कारण जेपी को कई यातनाएं सहनी पड़ी, किंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज भी बिहार के कई बड़े नेताओं को जेपी का अनुयायी माना जाता है। छात्र संघर्ष समिति नाम की एक संस्था बनाई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी थे, नीतीश कुमार थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, सुशील कुमार, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी थे। ये सभी पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। जेपी के अहिंसावादी आंदोलन की सूरत को देख कुछ लोगों ने आजाद भारत के गांधी की उपाधि दी। 24 दिसंबर 1998 को MS सुब्बुलक्ष्मी और C सुब्रमण्यम के साथ जयप्रकाश नारायण को भी
भारत रत्न देने की घोषणा की गई और भारत सरकार ने साल 1999 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा। 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपातकाल में आंदोलन के दौरान अस्वस्थ हुए जयप्रकाश नारायण ने 8 अक्टूबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पटना में आखिरी सांस ली। छपरा संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। हमारे इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे बिहार के ऐसे ही महान विभूतियों की रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।